Hello, my dear friends. Welcome to Dream UGC Net. I am Sapna and I hope you all are doing well. So, here I am with the video on Paper 2 Labor Welfare and HRM Core 55. So, my dear friends, you can watch my previous videos, which was on MCQs series. So, you can watch that series of MCQs. Right now, I am taking a random topic which is from organizational behavior, that is motivation, and this topic is my most favorite one. So I want to make this topic favorite of yours also. So without wasting time, let's get started. I hope you like this video and enjoy the topic. So topic is motivation. मोटिवेशन यू ऑल हैव हर्ड, आप सभी ने मोटिवेशन आपकी लाइफ में, आपकी एवरीडे जर्नी में आप सुनते हैं। योर डे स्टार्ट्स विद द मोटिवेशन, राइट? तो मोटिवेशन एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड है जो आप डे टू डे, इवन इन अ सिंगल डे, you heard it 1,000 times in your mind, maybe from external environment or maybe you're from internal environment, right? So this topic is a part of organizational behavior in our syllabus, that is labor welfare and HRM syllabus. Okay, so what is motivation? Let's start with the meaning. By the way, my dear friends, मोटिवेशन हमारी आम भाषा में क्या होता है? हमारी आम भाषा में, एक लेमैन टर्म्स में क्या होती है मोटिवेशन? मोटिवेशन एक वो टर्म है जो आपको हर रोज एक सिंगल एक्शन करने के लिए प्रोवोक करती है। एक सिंगल आपका जो भी एक्शन है, यू कंप्लीट दैट एक्शन ड्यू टू मोटिवेशन। बिकॉज मोटिवेशन नहीं होगा जब तक आपके अंदर, आप अपने उस काम को पूरा नहीं करेंगे, राइट? आप एक्सक्यूजेस दे देंगे विदाउट डूइंग योर वर्क कंप्लीट। सो मोटिवेशन बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, from children to from elder persons, every, even most elder persons. Mean to say, motivation is a like a food which every single person needs in their life, right? So let's start. Motivation is derived from the word motive, which denotes a person's need, desires, wants or urges, right? Motivation is derived from the Latin word mover, मीनिंग टू मूव। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? मोटिवेशन आपका मोटिव, लाइक मोटिव कहते हैं हम नॉर्मली जब हम आपस में बात करते हैं, वी यूज टू से व्हाट्स अ मोटिव, व्हाट्स अ पर्पस, लाइक, राइट? व्हाट्स अ मोटिव विच डिनोट्स, जिसका मतलब ये होता है कि पर्सन की नीड क्या है, डिज़ायर क्या है, उसकी वॉन्ट्स, उसकी अर्जेस क्या है, that defines the motivation, that brings a word motivation. Motivation is derived from the Latin word mover, meaning to move. To move means आप किसी एक्शन के लिए पहले प्रिपेयर होते हो, राइट? यू वॉन्ट टू कंप्लीट दैट एक्शन, यू वॉन्ट टू कंप्लीट द टारगेट, यू वॉन्ट टू कंप्लीट एनी टास्क। तो उस चीज़ के लिए आपको मूव तो करना होगा। आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से आपको दूसरे सिचुएशन में आना पड़ेगा। यू हैव टू मूव टू अचीव दैट वर्क और टू कंप्लीट द टास्क। दैट इज नॉट ऑल्सो बट दैट इज मोटिवेशन, राइट? थर्ड पॉइंट, द साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स फ्यूलिंग पीपल्स बिहेवियर in the context of job goals might include a desire for money. तो एक हमारा साइकोलॉजिकल एलिमेंट जो होता है माइंड पीपल्स के बिहेवियर में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब गोल्स, ये हमारा जॉब गोल से रिलेटेड कहता है। एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट होगा, वो हर रोज़ मोटिवेट होगा। क्यों? अगर वो अपने जॉब गोल्स को कंप्लीट नहीं करेगा तो उसको उसकी डिज़ायर्ड मनी नहीं मिलेगा, राइट? उसकी डिज़ायर्ड सैलरी उसे नहीं मिलेगी इफ़ ही डजंट कंप्लीट हिज वर्क और इफ़ ही डजंट कंप्लीट हिज टारगेट जॉब गोल्स। तो फॉर अ डिज़ायर ऑफ मनी,
makes him complete a job, and that makes a motivation to complete all the process. Right? The motivation is basically very important in everyone's life. और ये साइकोलॉजिकल, जब हम एक जॉब लेवल पे होते हैं तो वहाँ हमारी साइकोलॉजिकल ऑटोमेटिकली उस मोटिवेशन लेवल पे होती है कि हमें हर दिन मोटिवेशन चाहिए होता है। बिकॉज जो हमारी जॉब लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। प्रेशर बहुत होता है जॉब में। बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट? काम का इतना प्रेशर रहता है। तो every day we need a motivation, especially at a job life, job at the time of job, right? So it is the process of motivating individual to take actions in order to achieve a goal, right? जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को फोर्स करता है, इंडिविजुअल को एक अंदर से, लाइक इन फ्रॉम इनर साइड, इट पुश हिम टू अचीव हिज गोल, दैट इज अ मोटिवेशन, राइट? तो सेकंड पॉइंट है, अ क्लासिक टेक्स्ट बुक definition of motivation is given by Mullins, who says that motivation is the driving force, of course, through which people strive to achieve their goal and fulfill a need or uphold a value. सिंपल ड्राइविंग फोर्स है, ये भी यही बात कह रहे हैं मुलिन, जिनकी एक बुक है, क्लासिक बुक है, जो मोटिवेशन के बारे में क्या कहते हैं। इनकी बुक जो 2002 में आई थी, कि एक ड्राइविंग फोर्स है मोटिवेशन, जिसकी थ्रू पीपल स्ट्राइव, यानी पीपल पुश करते हैं अपने आप को टू अचीव देयर गोल्स एंड फुलफिल अ नीड, वॉट एवर देयर नीड इज, राइट? नाउ, importance of motivation. We have to know what is the importance of motivation, why we need motivation every day. तो फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स इन परफॉर्मेंस लेवल। हमें अपनी परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, राइट? एंड परफॉर्मेंस लेवल एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ. At school level, a student needs to improve his or her performance. At college level, students need to improve their performance. At job level, a student need to improve their performance. That means motivation is important at every stage of their life, stage of our life, right? Second, reduction in resistance to change. यानी कि जो मोटिवेशन है वो हमारे जो जिस चेंज को हम लाने के लिए रेजिस्ट करते हैं, हम लाइक उसे अपोज करते हैं, हम नहीं चाहते कि समटाइम्स ह्यूमन टेंडेंसी इज़ दिस कि हम अपने आप में चेंज लाना नहीं चाह रहे हैं, बट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल। तो चेंज लाने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? मोटिवेशन हेल्प करता है, चाहे वो आपको कहीं से भी मिल रहा हो। ईदर यू आर गेनिंग दैट मोटिवेशन योर सेल्फ, either you are taking the motivation from your seniors, from professors, from teachers, from your parents. By the way, our parents are the biggest motivation for our success, right? So you can take motivation from anywhere, but you have to change. You can't resist to change. सो रिडक्शन इन रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि जो हम रेजिस्ट करते हैं, हम मना करते हैं चेंज के लिए, उसमें रिडक्शन लाता है मोटिवेशन। हेल्थी कॉर्पोरेट इमेज, ऑफ कोर्स मोटिवेशन होगा, आप पॉजिटिवली काम कर रहे हो, हर किसी चीज़ को, हर कोई काम पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका हेल्थी कॉर्पोरेट इमेज होगी, आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, एक पॉजिटिव इमेज होगी आपकी सोसाइटी में, राइट? इंक्रीज डिफिशियंसी एंड आउटपुट, ऑब्वियसली मोटिवेशन लेवल अच्छा है, पॉजिटिव मोटिवेशन है, तो आपकी इफ़िशियंसी और आउटपुट भी बढ़ेगी। अचीवमेंट ऑफ गोल, डेफिनेटली अगर आप मोटिवेट हो इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, तो यू कैन अचीव योर गोल फास्टर। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ऑफकोर्स आप मोटिवेट हैं एंड पॉजिटिव मोटिवेट हैं, तो आप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं एट एनी इन्वामेंट, किसी भी इन्वामेंट में आप फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज only friendly relationship runs longer, otherwise they are so
many dispute. There are so disputes in between new team members, and they run a very shorter time period. So for a longer time period, we have to make a strong relationship with our colleagues and make a friendly relationship there. And for that, motivation is very important. स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स, राइट? तो आपकी वर्कफोर्स में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो आपको क्या, स्टेबिलिटी लाने के लिए भी मोटिवेशन ही ज़रूरी है। जब तक आप एक मोटिवेट नहीं होंगे, आप अ, इतने हताश हो लाइफ से कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते आप अपना काम को मेंटेन करना, अपने काम बैलेंस लाना, तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कंबाइंस एबिलिटी विथ विलिंगनेस, आप अपनी एबिलिटी को विलिंगनेस के साथ कंबाइन कर सकोगे अगर आप मोटिवेट हैं तो, राइट? तो रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ओके, तो मोटिवेट रहेंगे एम्प्लॉयज़ तो उनकी जो टर्नओवर में भी एंड एब्सेंटीज में भी, दोनों में रिडक्शन आएगा। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो रेगुलर हो जाएंगे एंड पंक्चुअल फॉर देयर वर्क, वो पंक्चुअल हो जाएंगे, राइट? So these all are the importance of motivation. I hope it is clear. Let's move to next slide. Okay. So you have heard a term inspiration, and many of you definitely confused between the word motivation and inspiration when uh, when you have apply these terms. So no need to be confused, no need to be puzzled in both the terms, because motivation and inspiration both are different, right? See, motivation is the stimulation of any emotions or desire operating upon one's will and promoting or driving it to action. यानी कि जो मोटिवेशन होता है वो आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपको उस एक्शन में पुश करता है, आपको पुश करता है कि आप वो एक्शन करें ताकि आप उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकें। ठीक है? आप ऑपरेट कर सकते हो, आप ये ऑपरेटिंग टर्म है, यानी कि आपको फ़ोर्स करता है टू ऑपरेट योर योर बॉडी, योर प्रोसेस, दैट यू कैन फुलफ़िल योर ड्रीम्स और योर डिज़ायर्स, योर नीड्स। एंड इंस्पिरेशन, व्हाट इज़ इंस्पिरेशन? ये एक प्रोसेस है ऑफ बीइंग मेंटली स्टिमुलेटेड टू डू और फील समथिंग, स्पेशली टू डू समथिंग क्रिएटिव, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने वीडियो देखी आज यूट्यूब पे, किसी आईएएस की आपने एक इंस्पिरेशन लाइक आपने वीडियो देखी। एक होता है आप उनसे मोटिवेट होते हो, दूसरा होता है आप इंस्पायर होते हो। मोटिवेट होते हो तो आप जैसे उन्होंने सक्सेस पाई है उसी तरह आप भी अपनी सक्सेस पाने के लिए आप अपने काम पे जुट जाते हो, आप डेडिकेट हो जाते हो अपने काम के लिए टू अचीव योर गोल्स लाइक देम। दैट इज़ मोटिवेशन। आपने वीडियो देखी, आप इंस्पायर हुए उनसे देख के, तो इंस्पायर मीन्स दैट वो आईएएस बने, तो आई ऑल्सो वुड बी आईएएस, मुझे भी आईएएस बनना है। तो आप अगर उनके प्रोफेशन को अपनाना चाहते हो तो आप उनसे इंस्पायर हुए हो, वो उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी करी थी तो मैं भी ऐसी स्ट्रेटजी करूँगा, तो ताकि मैं भी आईएएस बन सकूँ। तो आप इंस्पायर हो कि वो काम कर रहे हो, सेम काम करते हो, तो उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन, आप उनसे मोटिवेट होते हो, आप उनसे मोटिवेट होके आप कोई भी दूसरा वर्क कर रहे हो तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली करते हैं। इनफैक्ट आप उनसे मोटिवेट होते हो तो आप लाइक उनकी तरह आप भी जल्दी उठते हो, आप भी अपने आप में एक एक्टिवनेस लेके आते हो, आप हर एक चीज़ को पॉजिटिवली करते हो। आपके अंदर की जो आत्मा होती है, लाइक इनर सोल आपकी, एक वो पॉजिटिविटी लाती है, मोटिवेशन करती है आप, जो मोटिवेट आपको करता है, राइट? और इंस्पिरेशन इज़ लाइक आप किसी से इंस्पायर होते हो तो आप सेम उसकी तरह आप उसी को उसके मतलब उसके रूल्स और रेगुलेशंस को उसको फॉलो करने लगते हो, सेम उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। तो
अब मोटिवेशन क्या कहती है, इन्वॉल्व्स एन आउटसाइड फोर्स। ये एक आउटसाइड फोर्स है जो आपको फोर्स करता है कि आप भी अपने गोल को अचीव करो, चाहे कैसे भी करो पर गोल को अचीव करो, बट मोटिवेट हो रहे हो आप बाहर के फोर्स से, राइट। और कम्स फ्रॉम विद इन, यानी कि आप इंस्पायर हो रहे हो किसी से, तो वो आपके अंदर की उसको चेंज कर देता है कि मैं जब ऐसे कर रहा था, नहीं मेरे को ऐसे सक्सेस, मुझे ऐसे आई बन ही नहीं सकता, तो मैं ऐसे फॉलो करता हूँ इनको, जो ये जिनका भी आपने वीडियो देखा, तो आपके अंदर से आपने आपको चेंज किया, दैट इज़ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होती है लॉन्ग टर्म और मोटिवेशन होती है शॉर्ट टर्म। तो मोटिवेशन कैसे शॉर्ट टर्म हुई, आप बोलोगे मोटिवेशन तो पॉजिटिव चीज़ है, अब ये तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। नहीं बच्चे, ऐसा होता है, देखो अगर आप आज आपने ये वीडियो देखा, आप इनसे मोटिवेट होते हो, मोटिवेट होके आपने पॉजिटिव तरीके से काम किया एंड मे भी कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, तो आप उसी टाइम पे डाउन चले जाते हो। आप फिर से आप कुछ देखते हो या फिर किसी से एडवाइस लेते हो या फिर से दोबारा वीडियो देखते हो यूट्यूब, ताकि आप फिर से मोटिवेट हो सके। मोटिवेट एक फ्यूल है बेटा, जिससे कि आप अपने अंदर फ्यूल डालते रहे, जब तक वो फ्यूल चलता है, आपका मोटिवेशन आपके अंदर रहता है, आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, आप अपने काम को डेडिकेटली करते हो, राइट। लेकिन जैसे वो फ्यूल ख़त्म हुआ, आपको फिर से मोटिवेशन चाहिए होगा। यही लाइफ का फंडा है, वी नीड मोटिवेशन ऑल द टाइम्स। एंड आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर प्लीज़ कमेंट बिलो, ताकि मैं भी अपनी गलतियों को सुधार सकूं, बिकॉज आई एम हियर फॉर द लर्निंग पर्पस, नॉट फॉर द लाइक कमांडिंग पर्पस। मैं कमांड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ हम सिखाते हैं, लाइक वी मेक लर्न अदर्स एंड लर्न लर्न सेल्फ ऑल्सो, हम खुद भी सीखते हैं, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ comes to the types of motivation. We have two types, extrinsic and intrinsic motivation. What is intrinsic motivation? First, intrinsic से आप समझ पा रहे हैं कि इंटरनल, intrinsic is related to internal. तो intrinsic motivation means that individuals motivational stimuli are coming from within. यानी कि जो हमारा मोटिवेशन है वो हमारे खुद से, हमारे अंदर से, हम खुद मोटिवेट हो रहे हैं, हमें किसी बाहर की थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है टू मोटिवेट, हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं। चाहे हमको कैसे भी मोटिवेट होना हो, हम अंदर से हम अपने आप मोटिवेट हो सकते हैं, उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। द इंडिविजुअल हैज़ डिज़ायर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बिकॉज its result are in accordance with his belief system or fulfill a desire and therefore importance is attached to it, right। यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए वो खुद मोटिवेट होगा अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ सिस्टम। जैसा उसका बिलीफ सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट होता है, तो उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आवर डीप रूटेड डिज़ायर्स हैव द हाइस्ट मोटिवेशनल पावर, यानी कि हमारी जो सबसे पहली फर्स्ट डिज़ायर है ना, वो हमारी उस वो वही डिज़ायर हमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। यानी कि उस डिज़ायर में हमारी हाईएस्ट मोटिवेशनल पावर होती है। जब तक आपकी किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर नहीं होगा, आप मोटिवेट होना भी नहीं पसंद करेंगे, राइट। तो बिलो आर सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। We all need to feel that we, as well as our decisions, are accepted by our co workers. Curiosity. We all have the desire to be in the know. Honor. We all need to respect the rules and to be ethical. Independence. We all need to feel we are unique. Order. We all need to be organized. Power. We all have the desire to be able to have influence. Social contact. We all need to have some social interactions. Social status. We all have the desire to feel importance. Right? So, this is few points which
explains or which are the examples of intrinsic motivations. नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स, एक्सट्रिंसिक से आप खुद मीनिंग लगा पा रहे हो, लाइक आइडिया लगा पा रहे हो, एक्सटर्नल, राइट. तो दैट द इंडिविजुअल्स मोटिवेशनल स्टिमुलाई आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि जो फोर्स आ रहा है, मोटिवेशन फोर्स है वो जो आउटसाइड से मिलता है हमको, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है. In other words, our desires to perform a task are controlled by an outside source. यानी कि हमारी जो मोटिवेशनल एक पावर होती है वो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, कि हम बाहर ही थर्ड पर्सन या फिर कुछ और जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं. आवर डिज़ायर्स टू परफॉर्म अ टास्क आर कंट्रोल्ड बाय एन आउटसाइड सोर्स, यानी कि जब तक हम बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से मोटिवेट नहीं होंगे या फिर मोटिवेशन हमको नहीं मिलेगी, तब तक हम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट. नोट दैट इवन दो द स्टिमुलाई आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, result of performing the task will still be rewarding for the individual performing the task. यानी कि बेशक से हमको मोटिवेशन बाहर से मिल रहा है, लेकिन जो टास्क हम फुलफ़िल करेंगे उसका जो रिज़ल्ट होगा वो इंडिविजुअल ही तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, इंडिविजुअल ही तो उसे इंजॉय करेगा. लाइक अगर आपको मोटिवेशन मिला बाहर से, किसी थर्ड पर्सन ने आपको मोटिवेट किया, किसको किया, आपको किया, तो आप ही इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल को ही फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो मोटिवेशन मिला बाहर से, तो उस मोटिवेशन की वजह से हमें अपना टास्क कंप्लीट कर पाए, राइट. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ एक्सटर्नल इन नेचर. The most well known and the most debated motivation is money. समझे, आज के टाइम पे वी everyone are running for money, doing everything for money, because देखो बिना पैसे कुछ नहीं है. खाना भी आज, खाना पानी, इवन पानी बिना पैसे कुछ नहीं है. तो अर्न मनी बट इन पॉजिटिव वे, राइट. पॉजिटिव तरीके से अर्न करिए, मोटिवेट रहिए और हमेशा खुश रहिए. तो बिलो आर सम अदर एग्जांपल्स: एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, बेनिफिट पैकेज, बोनसेस, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. यानी कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से हमको रिवॉर्ड मिलते हैं या जो हमको फ़ायदा होता है वो एक मॉनेटरी टर्म में हो जाता है, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, बेनिफिट पैकेज, बोनसेस, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़. समझे, क्लियर, ओके. नाउ द मेन पार्ट ऑफ द मोटिवेशन विच इज रिलेटेड टू आवर एग्जाम, मोटिवेशनल थ्योरीज. हमें एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरीज से, एंड जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं डेफिनेटली आपने क्वेश्चन ज़रूर फेस किया होगा मोटिवेशनल थ्योरीज से, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. मोटिवेशनल थ्योरीज, बेसिकली there are two theories: content theory and process theory, right. वैसे हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरी भी होती है. मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर ट्रेडिशनल होती है और मॉडर्न होती है थ्योरी. ट्रेडिशनल थ्योरीज में 3 थ्योरीज आती हैं, एंड जो मॉडर्न थ्योरीज आती हैं उसकी 2 पार्ट्स होते हैं, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी. तो like this traditional theory of motivation, we have 3 theory in this: fear and punishment theory, reward theory, carrot and stick theory. So let's take one by one. फर्स्ट, fear and punishment theory. आप नाम से ही समझ गए होंगे, यानी कि जो पहले टाइम था ना, पहले क्या होता था, हर टाइम मतलब लाइक डरा के काम कराना. दिस थ्योरी टेक्स नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जब तक आप उससे बिल्कुल टॉर्चर नहीं करते थे तब तक आपको लाइक उन्हें तसल्ली नहीं मिलती थी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं. जब तक आप उन्हें फुली टॉर्चर नहीं करके काम नहीं निकलवाते,
तब तक लाइक उनका डे नहीं निकलता, तो उसे हम ना फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी कहते हैं। यानी कि पहले क्या ट्रेडिशनल में दे अप्लाई द फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, राइट। तो मैनेजर्स डेवलप अ स्ट्रेटेजी ऑफ फोर्सिंग पीपल टू वर्क बाय थ्रेटनिंग टू पनिश और डिसमिस देम और कट देयर रिवॉर्ड्स इफ दे डिड नॉट वर्क वेल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थ्योरी है रिवॉर्ड थ्योरी। यानी कि रिवॉर्ड थ्योरी इन द सेंस वी गिव अ लालच टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि हम उन्हें एक लुभाते थे, लालच देते थे, यानी कि आप ये कंप्लीट करो, आपको तब आपका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको आपका डबल रिवॉर्ड मिल जाएगा अगर आप इसको कंप्लीट करते हो इस टाइम पे। तो ये होता था थ्योरी। दिस थ्योरी ट्राई टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। यानी कि आप एफर्ट्स लगाओ, टास्क कंप्लीट करो, अपना रिवॉर्ड लो। ये देखो, आप इमेज से भी समझ सकते हो देख के। बेस्ड ऑन पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस, यानी कि जितना आपने पीस ऑफ वर्क किया आपको उतना वेज मिलेगा, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर। दीज थ्योरीज आर ट्रेडिशनल, nowadays we applied the modern theories which we going to uh, which we're going to have in the next slides, right. Carrot and stick theory, like it is like similar to reward theory, but in this the mixture of that negative and positive, mixture of negative and positive means this fear and punishment and reward theory. This is the mixture of fear and punishment and reward theory. How? Let's see. A motivational approach that involves offering a carrot, carrot दे रहा है which is a reward, and a stick, a negative consequences for poor behavior। यानी कि काम करो, आगे से मनी दिखा रहे हैं, काम करो पैसा मिलेगा, और जैसे काम बंद करते हो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। ये तो लाइक एक वैसी है कि आप ना आधा पैर कब्र में और आधा बाहर, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एम्प्लॉय लाइक दे कांट एंजॉय देयर वर्क, वो अपना काम एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। एंड ऐसी थ्योरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी हालत में आपके आउटपुट आपको मिलेंगे ही नहीं, विच यू वांट, राइट। So it motivates staff by creating actionable goals and desirable rewards for employees who can alter their behavior and performance। मोटिवेट कर रहा है, अगर आप उन्हें रिवॉर्ड दिखा रहे हो, जैसे आपने नहीं किया कुछ तो आपको पनिश भी कर देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, बट वो नेगेटिव मोटिवेशन हो जाता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा तो आपको किसी भी हालत में काम करना है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको किसी भी हालत में ये काम करना है, आपको रिवॉर्ड मिलना है। तो इन द बोथ द सिचुएशंस एम्प्लॉय क्या होता है, वो कांट रिलैक्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकता उस सिचुएशन पे, वो एक प्रेशर में ही काम करेगा, लाइक उस पर प्रेशर ही बना रहेगा, राइट। तो यूजिंग द कैट एंड स्टिक अप्रोच इन द वर्क प्लेस कैन बी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, लाइक इट कैन बी मोटिवेशन बट अ एक्सट्रेंसिक एंड अ नेगेटिव मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम करेंगे that is modern theories of motivation, which are content theory and process theory. uh, I think I have to discuss both the theories in the next video. I don't want to make the video so long because it becomes so monotonous. So I am now stopping this video here. We will continue this topic in the next video. So till here, if there is any confusion, you can ask me with the help of below comment sections. Uh, right now, thank you so much. Have a nice day.